Assalamualaikum everyone. Welcome to the STEM Institute. Please subscribe to our channel. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला जो कि बेसिक्स हैं। अब इस बेसिक्स के बगैर हमारा क्वेश्चन हो ही नहीं सकेगा। सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला जो चीज़ है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो अब एग्ज़ामिनर हैं वो सीधा सीधा फार्मूला जो होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल F=ma है, वो ऐसे नहीं करेगा कि वो F का पूछ ले। सीधा सीधा वो कुछ नहीं पूछता, हमने सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला किसी और चीज़ को बनाना ही पड़ता है। इसकी वजह से हम आज यही चीज़ सीखेंगे। अब रूल्स क्या हैं कि अगर इक्वेशन की एक साइड पर एक टर्म है वो अगर डिवाइड हो रही है, जब वो दूसरी साइड पर जाएगी, दूसरी साइड पर हम उसे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी। और ऐसे ही अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर हम उसे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड करेगी। ठीक है। इफ़ वन टर्म इज़ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग in either side of equation, when it will be shifted to other side it will be dividing और multiplying। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वो पहले क्या था। अगर वो मल्टीप्लाई होगा पहले, अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होने लग जाएगा। अब इसकी हमने एग्जांपल ये करनी है। अब मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखा है वाई द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ द। पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। अब x=z भी है, इसके अंदर हमने y को आइसोलेट कर देना है, y को इसी जगह पर ही रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं हमने उनको और साइड पर भेजनी है। तो इधर x जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को अलहदा कर देंगे। जब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड करेगा। साइमल्टेनियसली ऐसे ही हम क्वेश्चन 2 के लिए करेंगे। अब x/y है और z/b है। अब हमने क्या करना है, y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। अब हम y को आइसोलेट करेंगे y को, और हम इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1/y = z/xb हो जाएगा। अब हमने y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है, ना कि 1/y को। तो हम 1/y का इन्वर्स ले लेंगे और सेम हम दूसरी इक्वेशन साइड का भी इन्वर्स ले लेंगे। तो इससे आंसर आ जाएगा y=xb/z। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि A लेवल, O लेवल, फिज़िक्स, मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैम्ब्रिज आजकल ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है। हमें फार्मूलाज तो आते होते हैं मगर हम उनको सही से सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमें सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला करेक्ट तरीके से बनाना नहीं आते होते। अब ऐसे ही और चीज़ें हैं। अब हम सब्सट्रैक्टिंग और एडिशन वाली चीज़ों पे देखेंगे। इसमें भी ऐसे ही है, अगर एक साइड पे एडिशन हो रही होगी, जब हम उसको दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। अब जैसे ये देखिए, इफ़ वन टर्म इज़ एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन, when it will be shifted to other side it will be subtracting on the other side or dividing or adding on the other side, सॉरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाता हूँ। अब मैंने y को भेजना है, y को आइसोलेट कर देना है और x को भेजना है उधर। x क्या था, पॉजिटिव का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -y=az। ये पॉजिटिव था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, -x। अब ये माइनस का है तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी माइनस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y =, अब ये माइनस माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का az, ऐसे होगा। और अब हमने इसमें z को फॉर एग्जांपल फार्मूला बनाते हैं। z को फार्मूला बनाएंगे तो सीधा एक उधर भेजेंगे, x/y - a = -z, और हम इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये आपने बेसिक सीखे होंगे। और ये माइनस माइनस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a हो जाएगा और -xy हो जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे।
ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं, ये मैथ ओ लेवल से लिए गए हैं, ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2t माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। ये ब्रैकेट के बाहर है तो होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2t और 2 5 10। अब हमने t को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है तो हमने t को आइसोलेट करना है, तो हम 10 को उधर भेज देंगे। 2t इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस का था तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा दूसरी साइड पे, और ये 2 है। और अब t को हमने फिर से आइसोलेट करना है तो हम t को अलग करेंगे, और 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर होगा t इज इक्वल टू 10 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। और ये भी एक और सैम्पल क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है मेक सी दी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, और ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 3c माइनस 4। c को हमने आइसोलेट करना है तो 4 को हम दूसरी साइड पे भेजेंगे, माइनस का है तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये 3c है। हमने c को आइसोलेट करना है तो हम ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना c, तो 3 को डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे ले जाने के लिए, क्योंकि हमने c को जो हमसे वो कह रहा है कि मेक दिस सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, हमने उसको उस इक्वेशन की एक तरफ ही रहने देना होता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें होते हैं वो सही तरीके से हमने दूसरी साइड पे भेजनी होती है। अब जैसे f प्लस 4 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपने इसका देना है टी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना के। और अब ये फिज़िक्स के सैम्पल क्वेश्चंस हैं। अब इसमें प्रीवियस पार्ट्स को भी मैंने नहीं डाला क्योंकि वो इसमें ज़्यादा वो अभी चीज़ नहीं है हमारी। इसमें वो पूछ रहा है द बॉल है वेट 19, द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून। अब हमें पता है कि जब उसने फोर्सेस दी हुई हैं और इसने मास से रिलेटेड कोई चीज़ दी हुई है तो F इज़ इक्वल टू ma लगेगा, लेकिन वो F नहीं पूछ रहा। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला अपना अहम किरदार निभाता है। हमने a को आइसोलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, a इज़ इक्वल टू F ओवर m। ठीक है, अब वो आप बाकी प्लग इन करेंगे। F आपको पता है क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो अब क्या है, अपवर्ड को माइनस करेंगे डाउनवर्ड फोर्स से तो 33 माइनस 19 आता है। और मास क्या होता है आपको पता है, mg इज इक्वल टू वेट होता है। तो अब हमें उसने वेट दिया हुआ है तो मास क्या होगा, इधर भी देखें सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मास क्या होगा वेट ओवर ग्रेविटी, और वो क्या होगा 19 डिवाइड बाय 9.81। इन सारी चीज़ों को हमने प्लग इन करना है। 33 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइड बाय 9.81, हमारा आंसर ऐसे आएगा। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर का सवाल था, 2 दफ़ा सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला यूज़ हो चुका है। ठीक है, आप इधर से अंदाज़ा करें कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, अब इसमें अब ये एक और है, पार्टिकल Q हैज़ मास दिस एंड काइनेटिक एनर्जी दिस। अब इसमें उसने काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है तो इसका मतलब E के इज़ इक्वल टू 1/2 mv², सीधा सीधा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है स्पीड, यानी कि स्पीड को उसने इन्वॉल्व किया है। तो स्पीड को जब इन्वॉल्व करेगा तो हमने स्पीड को आइसोलेट करना है, 2 को उस साइड पे भेजना है, E के इंटू 2 और इज इक्वल टू mv² हो जाएगा। अब हमने फिर से v को आइसोलेट करना है, ओनली v को, तो m को डिवाइड करेंगे तो v² इज इक्वल टू 2e डिवाइड बाय m। क्योंकि ये v² है तो हम v का स्क्वायर रूट लेंगे v² का, ताकि हमारे पास सिर्फ v आए, और हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल कर जाएगा, जिसकी वजह से v इज इक्वल टू e के ओवर m का होल स्क्वायर रूट। बाकी चीज़ें हम इसके अंदर प्लग इन करेंगे। आपको पता है कि क्या होता है, 2
ई के उसने हमें दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 डिवाइड बाय 0.67 मल्टीप्लाई 1.66 बाई 10⁻⁻27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आंसर आ जाएगा। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। इसमें मैथ और फिज़िक्स दोनों का एक अहम किरदार है सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला में। ये बेसिक्स हैं, इनको पक्का कीजिए ताकि आपकी ओ लेवल, ए लेवल, ख़ास तौर पे ए लेवल, ये इसमें आप अच्छे ग्रेड स्कोर कर सकें। ख़ास तौर पे ए लेवल के फिज़िक्स और मैथ में। थैंक यू।